देखिए बच्चों, मैं आज आपको जो यूपीएससी में जीएस सेक्शन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, पूछे जाते हैं, और उन्हीं चैप्टर्स को दृष्टिगत करते हुए, विषयों को, टॉपिक्स को दृष्टिगत करते हुए हम आपको एक टॉपिक, नए टॉपिक पर, जिस पर लिखना भी आ सकता है मेंस में, प्री में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, हम आपको एक सब्जेक्ट, टॉपिक जिसको आप लोग कहते हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो है मैटर एंड एंटी मैटर। मैटर एंड एंटी मैटर। देखिए, मैटर जो कुछ भी हम देख रहे हैं, चाहे वो हम सब हो, चाहे ये पृथ्वी की कोई भी चीज़ हो, चाहे बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हों, स्टार हों, सैटेलाइट हो, जो कुछ भी है वो मैटर है। पदार्थ, द्रव्य, कुछ भी कह लीजिए आप लोग उसको। तो अब प्रश्न ये आपको लिखना है इन शॉर्ट। अब प्रश्न उठता है, ये मैटर काहे से बना है? तो नो डाउट ये मैटर एटम से बना है। फिर एक प्रश्न उठता है, ये एटम काहे से बने हैं? तो ये एटम सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके एटम बना है। एटम से मॉलिक्यूल बने हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल अरेंज होके, और एटम मैटर बनाते हैं। इस मैटर से सारा का सारा जो भी आप देख रहे हैं वो क्रिएशन होता है। ठीक है। अब साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। वैज्ञानिकों ने डिफरेंट फील्ड्स में इन्वेंशंस किए, डिस्कवरीज की। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अगर मैटर, एक्सपीरियंस किया कि अगर मैटर है तो एंटी मैटर, यानी कि इसका अपोजिट होना अनिवार्य है। इसके लिए उन्होंने जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और उस पर पॉजिटिव, मास सेम होता है। अब ये जो एंटी मैटर और मैटर की बात कर रहे हैं हम, ये जब पास में आ जाएं, करीब आ जाएं एक दूसरे के, तो क्या करेंगे? इनहेलेट हो जाएंगे और अपना अस्तित्व खो देंगे और एनर्जी में चेंज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं। तो प्रति पदार्थ यानी कि एंटी मैटर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैटर के जस्ट अपोजिट है, और इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी अपोजिट होते हैं। एंटी मैटर के बारे में हम थोड़ा सा और बता दें। ये दुनिया का, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे महंगा, सबसे कॉस्टली पदार्थ है। हालांकि ये कहीं स्टोर, इसका भंडारण अभी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने कुछ सेकंड्स के लिए इसको करने की कोशिश की है। देखिए, इसका भंडारण जो है, इसका स्टोरेज जो है, वो किसी मैटर के साथ तो हो ही नहीं सकता है। अभी मैंने बताया कि मैटर से अगर ये मैटर के करीब आएगा तो इनहेलेट होके ख़त्म हो जाएगा। तो इसको किसी बॉटल में, ग्लास में, टब में, टैंक में हम स्टोर नहीं कर सकते। आखिर फिर इसको स्टोर हम कहाँ कर सकते हैं? तो स्टोर हम करने की कोशिश की है मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। मेटलास्टिक मटेरियल से बने हुए इस किसी भी पदार्थ में नहीं, बल्कि फोर्सेस के बीच में इसको स्टोर करने की कोशिश साइंटिस्ट ने की है। ये सबसे कॉस्टली
पदार्थ है ये। अभी तो लोग कभी यूरेनियम बोल दिया, कभी डायमंड बोल दिया लोगों ने, कभी कुछ और बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। द कॉस्टलीस्ट सब जो मैटर है, सब्सटेंस है, दैट इज योर एंटी मैटर। अंडरस्टैंड? तो मैटर और एंटी मैटर में ये डिफरेंस है। दूसरी बात, अब एंटी मैटर मान लो भविष्य में कहीं एग्जिस्टेंस में आ ही गया, हम लोगों का या साइंटिस्ट का इस पर कंट्रोल हो गया, तब क्या होगा? ये अभी तक इसका प्रयोग लाने में जो मेडिकल फील्ड्स हैं या जो रिसर्च वर्क है, इसी तक सीमित माना जा रहा है। हाँ, एनर्जी की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आगे चल के। अभी तो इस पर कोई कंट्रोल है ही नहीं। ये काहे की एनर्जी, कौन सा इंजन चलेगा इससे? कुछ नहीं चलेगा, सब इनहेलेट होकर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तो ये एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना आप कह लें, वो है। एक्सपेरिमेंटली ये फुल्ली प्रूव्ड अभी नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अभी दिया गया है मैटर और एंटी मैटर का। मैटर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि एटम से मिलके बना है। एटम से मॉलिक्यूल बना हो, मॉलिक्यूल से मैटर बना है। जबकि एंटी मैटर जो आपका बना है वो एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन से मिलके बना, ऐसा समझा जा रहा है। ठीक है, बना है ऐसा समझा जा रहा है। और इसका एनर्जी की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में और डिफरेंट फील्ड्स में इसका उपयोग हो सकता है आने वाले कुछ 100 सालों के बाद। संभावना है, केवल संभावना की बात कर रहा हूँ मैं, होगा ये नहीं कह सकता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंटी मैटर का। मैटर के साथ में मैटर पदार्थ जिसको आप कहते हैं, द्रव्य जिसको आप कहते हैं, या अभी तो दो ही हमने आपको बताए हैं, मैटर है, एंटी मैटर। हो सकता है आगे चल के साइंस जब आगे ग्रो करेगी, जब हमारी एनर्जी, हमारे ब्रेन का लेवल आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है हम और डिफरेंट पदार्थ जान सकें। देखिए, एक हाइपोथेसिस की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये मत समझिए कि केवल मैटर एंटी मैटर पढ़ के इतनी सीढ़ी हो गई और मैंने लिख दिया कंपटीशन में, कंपटीशन पास भी हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मालूम होना चाहिए, खासतौर से साइंस के स्टूडेंट्स को, जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हो, मैटर है, एंटी मैटर है, मतलब एक हाइपोथेटिकल कॉस्मिक मैटर भी हो सकता है, कॉस्मिक सब्सटेंस भी हो सकता है, सुपर मैटर भी हो सकता है, सुपर सब्सटेंस भी हो सकता है। लेकिन अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये केवल दिमाग और का विषय है, परिकल्पना का विषय है ये। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखिए, मैटर और एंटी मैटर की दृष्टि से लिखने को आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी जानकारी में है और लोग जानते भी हैं इसको। तो ये साइंस वाला जो जीएस का पेपर, जो साइंस का सेक्शन है, उसमें ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, लिख लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।